नेक्स्ट टैग देखते हैं। नेक्स्ट टैग क्या था? नेक्स्ट टैग है लिस्ट टैग। ठीक, आप सपोज कभी भी आप स्क्रीन पर देखते हो कि कुछ चीज़ें दिखी हैं सिस्टमेटिक वे में, ठीक, 1 2 3 में, डॉट डॉट में या सर्कल में, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर आपने GFG या कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो कहीं में कुछ स्टेप्स लिखे रहते हैं, ये सब क्या होता है? ये सब लिस्ट के हेल्प से होता है। ठीक, तो इसमें 2 तरह की लिस्ट होती हैं। पहली लिस्ट होती है अगर आपको वेबसाइट में आपको दिखाना है कोई भी चीज़ें सर्कल में या डॉट डॉट में कुछ भी, तो ये कैटेगरी किस में आती है? अनऑर्डर लिस्ट में। तो अब अनऑर्डर लिस्ट में आप कैसे यूज़ करना है, उसके लिए आता है पहले टैग आता है UL। यू का मतलब अनऑर्डर, एल का मतलब लिस्ट, तो अनऑर्डर लिस्ट। ठीक, और उसके अंदर जो भी चीज़ आपको दिखानी है चीज़ें, उसको एलाइट टैग मतलब लिस्ट के अंदर लिखते हैं। ठीक, लिस्ट। अब जैसे इसके अंदर आपको लिखना है कुछ, मान लीजिए रोहन, फिर आपको दिखाना है एलाइट टैग में सोहन, उसके बाद दिखाना है मोहन। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ जो है आपको स्क्रीन पे कैसे दिखेगी? आपको स्क्रीन पे दिखेगी कुछ ऐसी। एक मिनट, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, एक मिनट रिफ्रेश होने दीजिए। रोहन सोहन मनमोहन। ठीक, तो ये अनऑर्डर लिस्ट कैसे आपको पता चलेगा कि अनऑर्डर है? किसी भी जो लिस्ट की कोई भी नाम या कुछ भी कैटेगरी होगी, उसके लेफ्ट साइड में ऐसे सिंबल्स होंगे, या फिर इसकी जगह सर्कल होंगे, या फिर स्क्वायर होंगे, या डिस्क शेप में होगा, आपको जिस टाइप में चाहिए वैसा होगा। ठीक, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे डॉट डॉट है, मेरे को यहाँ पे अलग सर्कल डिस्क ऐसा चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है आपको, यूएल आपको पता है यूएल लिखोगे और जितनी चीज़ें चाहिए उतने एल आई टैग्स लिखोगे। ठीक, अब यूएल के अंदर एक छोटी सी चीज़ करेंगे आप, टाइप टैग, टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे। ठीक, टाइप एट्रीब्यूट लिखने के बाद अब आपको डॉट में चाहिए था तो डॉट में लिखा, अब आपको सर्कल में चाहिए तो आप सर्कल लिख दो सिंपल। ठीक है, अब देखिए सर्कल में आया। अब आपको सर्कल नहीं है, आपको डिस्क में चाहिए, डिस्क में चाहिए, सेव किया। देखिए डिस्क में आ गया। ठीक, अभी डिस्क की जगह आपको डिस्क में नहीं स्क्वायर में चाहिए, तो आप स्क्वायर सिंपली लिखो, सेव करो, या आपको स्क्वायर में दिख गया। ठीक, आपको जिस टाइप में चाहिए वो अंदर टाइप लिख दीजिएगा। ठीक, अभी आप समझ गए कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अब आप चाह रहे हो कि यही सेम चीज़ मेरे को 1 2 3 या ABCD या रोमन्स में दिखाना है, तो उसके लिए यह भी अनऑर्डर था, अब ऑर्डर में होगा, तो उसके लिए ओवल टैग आता है। ठीक, ओवल में भी ये करना है, जितनी चीज़ें चाहिए उतने टैग, LI टैग लगाना। ठीक, अब LI आपको जितने चाहिए उसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि आप LI लिखो, एस्ट्रिक करो, आपको 3 चाहिए तो 3 लिखो और एंटर करो। ठीक, अब आपको यही सेम चीज़ रोहन, फिर सोहन, फिर जो मनमोहन है, ठीक है, आपको ये चाहिए। तो अब ये आपको कैसे दिखेगा यहाँ पे? देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 में। ठीक, सेम चीज़ ये लिस्ट में हो गई। अब आप चाह रहे हो कि मुझे इसका भी टाइप चेंज करना है, तो यहाँ पे टाइप लिखो। देखिए आपको 1 2 3 में चाहिए तो 1 लिखिए, ABCD में चाहिए तो ABCD स्मॉल में चाहिए, रोमन्स में चाहिए, स्मॉल रोमन्स में चाहिए, तो उस हिसाब से आपको लेटर्स में लिखना है, कैपिटल से लेकर। सिंपली सेव करिए और ये आ जाएगा। ठीक, बस यही चीज़ होती है कि लिस्ट अनऑर्डर होती है, ऑर्डर होती है। एक तीसरी भी होती है डिफाइन लिस्ट, बट उसका यूज़ नहीं होता, तो मैं मैंने बताया। ठीक है, बट यहाँ पे ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में कि लिस्ट क्या होती है। ठीक है, HTML में अगर कुछ इंटरव्यू कुछ कोई क्वेश्चन बनता भी है तो सिंपलिस्ट टेबल्स फॉर्म्स में। ठीक।